नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। हम जब अपने चारों तरफ देखते हैं तो कई बार मुझे तो खास करके ये हैरानी होती है कि कुछ लोग अभी 30, 35, 40 की उम्र में चल रहे हैं, लेकिन उतनी चुस्ती, उतनी फुर्ती नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 70-80 साल की उम्र में भी अच्छे से चल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग बहुत लंबे समय तक बूढ़े नहीं होते और कुछ लोग बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं? आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि 70-80 साल की उम्र तक भी बूढ़े ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम अपने आप को दवाइयों से बचा के रख सकते हैं? क्योंकि अक्सर देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद लोग दवाइयों की लाइनों में खड़े होते हैं। किसी डिस्पेंसरी में, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ और सीनियर सिटीजन की इतनी लंबी-लंबी लाइनें होती हैं। क्यों? क्यों है ये इतनी सारी बीमारियाँ? किसी को बीपी है, तो थायराइड है, तो किसी को शुगर है, तो किसी को और प्रॉब्लम है। मतलब दवाइयाँ खाते ही रहते हैं। इतना शायद खाना नहीं खाते जितनी दवाई खा लेते हैं। क्यों? आज मैं आपके साथ एक ऐसी सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि आप क्या खाते हैं कि आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपके साथ सीक्रेट जो शेयर करने वाली हूँ, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपनाती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है बहुत अच्छी हैं, अपना लेनी चाहिए। मुझे भी अपना लेनी चाहिए और आपको भी अपना लेनी चाहिए, ताकि हम अपने खाने को ही अपनी दवाई बना लें। हमारा भोजन जो है वो ही हमारी दवा बन जाए, तो कितना अच्छा हो। जो हम खा रहे हैं वो हमें न्यूट्रिशन दे, साथ में दवाई का काम करे, ताकि हम बीमारियों से बच जाएँ। तो ये सब सीक्रेट्स बताने से पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। आज हमने जो खाया वो हमारा कल निर्धारित करेगा। कहते हैं ना कि जो कुछ आपने खाया है वो आपका अगले दिन नहीं तो उसके अगले दिन तक पूरा बाहर निकल जाना चाहिए। जो पिया है वो 2-3 घंटे में बाहर हो जाना चाहिए। जो साँस ली है वो कुछ सेकंड में अंदर बाहर होती रहनी चाहिए। अदरवाइज़ तो तबीयत, सेहत सब खराब हो ही जाती है। तो सबसे पहले ध्यान तो यही देना है कि क्या चीज़ ऐसी खाएँ जो हमारी डाइजेस्ट होने के बाद हमारे स्टमक में नहीं पड़ी हुई है, हमारे इंटेस्टाइन में नहीं पड़ी हुई है, लेकिन अगले दिन तक या उससे अगले दिन तक बॉडी से बाहर है, ताकि बॉडी टॉक्सिक ना हो। इसीलिए कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आपका खाना आपकी सेहत को निर्धारित करेगा। जो आज खाया है वो आपकी सेहत को 2 दिन के बाद बताएगा कैसी सेहत है। तुरंत खाते ही नहीं कोई चीज़ नुकसान करती है। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकती हैं। मैंने कइयों को कहते सुना है, अब तो भाई उम्र हो गई है, अब तो सारी ज़िंदगी दवाइयों पर ही जीना है। कौन-सी मुसीबत है भाई, दवाइयों पर क्यों जीना है हमें? हम ये क्यों नहीं कहते कि हमें तो पौष्टिक खाना है, हमें तो ऐसा खाना है जो हमारे बॉडी को चाहिए, ज़ुबान को चाहिए वो नहीं खाना है। जो हमारा टेस्ट बड को शांत करे वो नहीं खाना है, जो हमारे शरीर को चाहिए हमें वो खाना है। फिर हमें वो दवाइयों की लाइन में या डॉक्टर की लाइन में नहीं खड़े होना पड़ेगा। क्या खाना है? चलिए एक-एक करके बात करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर मजबूत हो, आपका भोजन आपकी दवा बन जाए और आपको बाहर से दवाइयाँ ना लेनी पड़े, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप प्लीज़ इसको पूरा देखें, स्किप कर के ना देखें, क्योंकि स्किप करने से कई चीज़ें छूट जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा बक-बक करते हो? एक तो ये बक-बक वर्ड जो है ना मुझे बहुत अजीब लगता है कि कोई किसी के लिए कैसे बोल सकता है बक-बक करते हो? मैं बक-बक नहीं करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बात को समझा सकूँ, ताकि सामने वाले को उसे अपनाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आज मैं बात कर रही हूँ कि हम अपने भोजन को अपनी औषधि या अपनी दवा कैसे बना सकते हैं। हम जब 25 के, 30 के होते हैं, या मैं भी जब 25 की, 30 की थी, तो कुछ भी खाया वो हज़म हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पर हमारे अंदर एनर्जी बहुत होती है। उस टाइम पर हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत करते हैं। उस टाइम पर हमारे ग्रोथ हार्मोन बहुत एक्टिव होते हैं और जो खाया लक्कड़-पत्थर सब हज़म हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं आज भी 75 इयर्स की होके वही समोसे, वही जलेबियाँ खाऊँ, तो शायद वो मुझे नुकसान करेंगी, और ये बात का तो मुझे ही पता होना चाहिए कि नुकसान करेंगी, उन्हें बंद कर देना चाहिए। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है कि अपने खाने को ज़ुबान के हिसाब से नहीं, अपने शरीर के हिसाब से खाना है। फिर देखिए कैसे आपका खाना ही आपकी दवा बन जाता है, और धीरे-धीरे करके अगर कोई दवा खा भी रहे हैं तो वो छूट जाती है। एक उम्र के बाद हड्डियाँ चटकने लगती हैं, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर कहते हैं कि उम्र का तकाज़ा है, ये उम्र में तो ऐसे होता ही है। क्यों होगा? क्यों होगा ऐसा? अगर हम अपने बॉडी को पूरा सही तरीके से पोषण दे रहे हैं और सही तरीके से
जो चीज उसे चाहिए वो दे रहे हैं, तो हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि इस उम्र तक आते आते हमारी जठराग्नि जो है और हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है दोनों स्लो हो गए हैं, दोनों ही बहुत स्लगिश, बहुत आराम से चलने लग गए हैं। तो उसको उसी हिसाब से हैंडल करना है। आप मंद पड़ी जठराग्नि को भी ठीक कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, और अपने जो जो आपका ग्रोथ हार्मोन बहुत स्लो हो गया है उसकी तेजी से घटती हुई जो एक क्रिया चल पड़ी है उसको भी रोक सकते हैं, ताकि आपकी सेहत आगे और खराब नहीं हो। जैसे किसी ने ऐसे ही मैं मंदिर में गई थी, वहां किसी ने पूछा कि आप फिट कैसे रहते हैं? मैंने कहा भाई मैं तो 3 चीज अपनाती हूँ और वो 3 चीजें मुझे फिट रखती हैं। तो बहुत हैरान की 3 ही चीजें हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सिर्फ 3 चीज हैं और वो मैं अपनी डाइट में अपनाती हूँ और मैं फिट रहती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कौन सी चीज? मैंने कहा नो ओवर कुकिंग, नो ओवर ईटिंग एंड नो ओवर स्पाइसिंग। हमारी गलती कहाँ होती है? हम स्वाद के चक्कर में खाने को बहुत पकाते हैं, मसालों को बहुत भूनते हैं, बहुत ज्यादा मसाले डालते हैं ताकि जबान का टेस्ट बढ़े, और फिर वो हमें नुकसान करते हैं। अंदर जाने के बाद हलचल मचा देते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते हैं और डकारें आती है और भारीपन रहता है और न जाने क्या क्या हो जाता है। तो अगर ये 3 चीज अपना ली तो वो सब कुछ नहीं होता है। भूख से कम खाओ। आपको दो चपाती की भूख है तो डेली खाओ या एक ही खाओ, आप हमेशा खुश रहोगे। आपको उतना खाना चाहिए कि आपके पेट में 20 से 25% जगह जो है वो हवा के लिए बचनी चाहिए, कुछ जगह पानी के लिए बचनी चाहिए। तो खाना कितना खाया आपने? 50% ज्यादा आपने नहीं खाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका अंदर का जो चर्निंग का प्रोसेस है वो बहुत सही चलेगा, बहुत सही तरीके से सब कुछ हजम होगा और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मसाले कम होंगे तो आप उसको डाइजेस्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहली चीज तो क्या करनी है? नो ओवर ईटिंग, नो ओवर कुकिंग एंड नो ओवर स्पाइसिंग, सबसे पहले। उसके बाद मैं सुबह सुबह कुछ एक डिटॉक्स वाटर लेती हूँ, या तो मैं आधा नींबू काट के एक गिलास शीशे के गिलास में डालती हूँ और उसको पानी का भर के रख देती हूँ, सुबह उठते ही खाली पेट वो पीती हूँ। या मैं एक चुटकी हल्दी डाल के रख देती हूँ और सुबह उठते ही वो पीती हूँ। तो उससे मेरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। सुबह जब वो ऐसा डिटॉक्स वाटर हम पीते हैं तो वो हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को बाहर कर देता है। तो सुबह मेरी ऐसे शुरुआत होती है। उसके बाद मेरा नियम है कि दिन में एक बार, चाहे वो लंच में चाहे वो रात में, मैं सिर्फ खिचड़ी खाती हूँ, और वो भी सिर्फ उसमें हल्का सा नमक और 1 चम्मच घी। घी जरूर मैं डालती हूँ, और उसके साथ अगर हुआ तो अदरक डाल दिया, ताकि गैस एसिडिटी ना हो, डाइजेशन का प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके की एक खिचड़ी बना के मैं कोशिश करती हूँ रात के खाने में सिर्फ ये खिचड़ी खाऊं, ताकि जब मैं सोऊं तो मेरा डाइजेशन स्मूथली हो जाए और सुबह मैं बिल्कुल फ्रेश उठूं। और जो जो दिन का खाना होता है उसमें पहले सैलेड खा लिया, फिर अपना दाल चावल या रोटी जो है वो खा लिया। मुझे किसी चीज के खाने से कोई परहेज नहीं, मैं हर एक चीज खाती हूँ लेकिन थोड़ी थोड़ी खाती हूँ। तो शायद इसीलिए मैं फिट रहती हूँ। तो पहला तो मेरा अपनी डाइट का ये हिसाब है। अगर आप भी अपना के देखेंगे तो इससे बहुत फायदा होता है। विदिन 2-3 डेज आपको बहुत अपने आप को बहुत हल्का लगना शुरू हो जाएगा। फिर बुढ़ापे का एक और रोग है, वो है हड्डियों का दुखना। हड्डियां ना दुखें उसके लिए मैं बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। कुछ कुछ दूध के साथ पाउडर ले लो, कुछ तिल खा लो, ये खा लो। तो हमें अपनी डाइट में तिल, फॉक्सनट, सत्तू, मूंगफली, ऐसी ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए। इससे हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। इससे हमें कैल्शियम बहुत ज्यादा मिलेगा, इससे हमें विटामिन डी भी मिलेगा और हमारी हड्डियों को मजबूती मिलेगी। जब हड्डी और मांसपेशियां मजबूत रहेंगी तो हम लाचार नहीं होंगे, चलने फिरने में लाचार नहीं होंगे, काम करने में लाचार नहीं होंगे और हमारी बॉडी फिट रहेगी। तो हड्डियों के, जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए ये 3 चीजें तो आपकी डाइट में होनी ही चाहिए अगर चाहते हैं कि आप फिट रहें। कुछ लोग कहेंगे गर्मियों में तिल कैसे खाएं? तो भाई पानी में भिगो के खा लो, उनको सोख करके रखो। हाँ, क्वांटिटी आप आधी कर लो, सर्दी में आप ज्यादा खा सकते हो, गर्मी में थोड़ा कम कर लो, लेकिन खाते रहने में कोई नुकसान नहीं है। फॉक्सनेट खा लो, सत्तू, गर्मी में सत्तू खाओ, बहुत अच्छा होता है। सत्तू की ड्रिंक बनाओ, स्मूदी बनाओ, कुछ भी बना के लो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये वो हो गया कि हड्डियों के दर्द से कैसे बचे। इससे आपका वात नहीं बढ़ेगा, और वात नहीं बढ़ेगा तो दर्द नहीं। मुझे हंसी आई, एक किसी सज्जन से मैंने पूछा कि आप की एज क्या है? बोले 92 हो गया। पार्क में घूमने आते हैं। मैंने कहा आप तो बड़े फिट दिखते हैं। कहता हाँ मैं ना कलर खाता हूँ, खाना कम खाता हूँ, कलर ज्यादा खाता हूँ।
मुझे पहले तो समझ नहीं आता कलर कैसे ज़्यादा खाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि मैं कलरफुल चीज़ें खाता हूँ, रंग-बिरंगी सब्जियाँ, रंग-बिरंगे फल, और ये खाने से होता ये है कि मेरी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती, क्योंकि जितने रंग-बिरंगे मैं खाऊँगा उतने न्यूट्रिएंट मुझे मिलते हैं। मैं अनाज कम खाता हूँ लेकिन रंग ज़्यादा खाता हूँ। तो आप भी अगर रंग ज़्यादा खाएँगे, रंग-बिरंगी सब्जियाँ, रंग-बिरंगे फल, तो आप हेल्दी रहेंगे। चाहे वो हरी-हरी पालक हो, बहुत कुछ उससे मिलता है, चाहे वो लाल-लाल टमाटर हो या बैंगनी रंग का बैंगन हो या लाल रंग की शिमला मिर्च हो, कुछ भी रंग-बिरंगा जो है वो आपको खाते रहना चाहिए। वो अंदर जाने के बाद अपना दवाई का काम वो कर लेते हैं। वो आपको अंदर से फिट रखने का काम कर लेते हैं। और चौथी चीज़ जो फिट रहने के लिए है वो है रात का खाना सूरज के साथ, यानी कि सूरज ढल गया खाना मत खाओ, उससे पहले आप खा लो। आपने कभी किसी बर्ड को, किसी पक्षी को नहीं देखा होगा कि रात को भटक रहे हैं उठ के खाना खाने के लिए। 6 साढ़े 6 बजे बहुत ची-ची-ची मेरे पीछे तो पार्क है, इतनी आवाज़ें आती हैं चिड़ियों की और पक्षियों की, सब अपने-अपने घोंसले में घुस जाते हैं, उसके बाद सुबह तक कोई आवाज़ नहीं आती, सुबह साढ़े 5 पौने 6 बजे उनकी आवाज़ आती है। मतलब वो इतना लंबा पीरियड कुछ नहीं खाते, ना पूरी अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं और फिट रहते हैं। तो हमें भी उन पक्षियों से वो चीज़ सीख लेनी चाहिए। हम इंसान है, ज़्यादा बुद्धि वाले हो गए तो रात को 12, 1, 2 बजे खाना खा रहे हैं, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। वो खाना आपको नुकसान करेगा, लेकिन अगर आप सूरज के साथ खाओगे तो वो आपकी औषधि बन जाए। और भूख से कम खाना चाहिए, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आप अपने शरीर से पूछें कि उसको क्या चाहिए। कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट या कोई भी डायटीशियन आपको ये नहीं बता सकता कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए, जितना आप खुद जानते हैं। आपकी बॉडी को क्या चाहिए, कौन-सी चीज़ खाने से आपको नुकसान हो रहा है, कौन-सी चीज़ खाने से आप फिट रह रहे हैं, आप में एनर्जी ज़्यादा आ रही है। आप अपनी बॉडी को जानें, उसके हिसाब से अपना खाना करें। खाने में सिर्फ ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें, नो ओवर कुकिंग, नो ओवर ईटिंग, नो ओवर स्पाइसिंग। सूरज के साथ खाएँ, रंग-बिरंगा खाएँ और भूख से कम खाएँ। बस इतना ही करना है और आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपका खाना आपकी दवाई का काम करेगा, आपको कभी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें अपने भोजन से जुड़ना है, डायरेक्ट अपने भोजन से जुड़ना है ताकि वो हमारी मदद कर सके। स्वाद से नहीं, ज़रूरत के हिसाब से खाएँ। भोजन कोई मजबूरी नहीं है कि हमें खाना ही है, भूख है तो खाएँ, नहीं भूख है तो नहीं खाएँ। भूख क्यों नहीं होगी? जब अंदर से शरीर बीमार है तो भूख नहीं होगी, उसको वैसा ही भोजन दें जो उस समय वो पचा सके, बस आपका शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। भोजन को पूरे स्वाद से खाएँ, चबा-चबा के आराम से, कोई जल्दी नहीं है, सटकने की कोई जल्दी नहीं है। कोई काम नहीं करें, भोजन खाना है तो खाना है, बस खाते रहें, चबा-चबा के खाते रहें। 32 बार इसीलिए कहा जाता है कि 32 बार चबाएँ, ताकि आपका भोजन यहीं से हज़म होना शुरू हो जाए और जब तक वो अंदर जाए तो इतना हज़म हो चुका हो कि सारे न्यूट्रिएंट आपको मिल जाएँ और वेस्ट जल्दी से बाहर निकल जाए। इतनी चीज़ अगर आपने अपना ली तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। आपका भोजन आपकी दवा बन जाएगा और आप चाहते हैं दवा से छुटकारा पाना, तो ये ट्रिक अपनाइए। मैंने अपना उदाहरण आपको दिया है। ऊपर वाले की कृपा है, मुझे दवाई नहीं खानी पड़ी। ऊपर वाले की कृपा है कि मेरी मदर को भी 95 की एज तक दवा नहीं खानी पड़ी। तो इतने आसान तरीके से हम दवाइयों से पीछा छुड़वा सकते हैं, तो छुड़वा लेना चाहिए ना। चलिए छुड़वाइए पीछा, आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।